इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया है स्काई को और उसमें कहा है कि इमरान खान शदीद नफसियाती अजियत का उनको सामना है और वो डेथ सेल में कैद हैं। वो सेम इंटरव्यू के अंदर जो है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अब खदशा है, उनके बेटों ने कहा है कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी ना देख सकें। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब जो है और KP के असम्बली के 5 अरकान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, यानी वज़ीर सोहेल अफरीदी जो है वो स्कॉन्डर हैं इस वक्त। और PTI के कोई 70 के करीब जो अरकान है ना, 70 से ऊपर KP के अंदर असम्बली के अंदर, वो पुलिस को मुख्तलिफ केसेस के अंदर मतलूब है। सिचुएशन ये है कि मुझे एक समझ नहीं आ रही बात कि इमरान खान जो इतने पॉपुलर लीडर हैं, क्या वजह है कि बकौल तहरीक इंसाफ के उनको कैद तन्हाई में भी रखा गया, उनको किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि उसी इंटरव्यू के अंदर मुशर्रफ ज़ैदी साहब हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जो भी हैं, उसी इंटरव्यू के अंदर जब उसी एंकर ने जो उनकी बेटों का इंटरव्यू कर रही थी, स्काई की खातून जो थी, उन्होंने जब कन्फ्रंट किया उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुशर्रफ ज़ैदी साहब को और कहा कि कैद तन्हाई में रखा गया इमरान खान को, डेथ सेल में रखा गया इमरान खान को और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उन्होंने पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई कि जब से उनको कैद किया गया है कितनी दफ़ा इमरान खान साहब अपनी बहनों को मिले हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने अपने लॉयर्स को मिले हैं, और कैद तन्हाई वाला मामला जो है वो उन्होंने कहा बिल्कुल ही बुलशिट है। तो मैं इससे कतई नज़र एक और बात करने लगा हूँ कि इमरान खान साहब के मुतालिक ये परसेप्शन है कि वो आज भी पॉपुलर तरीन लीडर है। मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, मेरे पास कोई तरीका भी नहीं चैलेंज करने का, लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि ये जब खबरें ख्वाह वो सच्ची हैं झूठी हैं, ये जब बाहर आती हैं कि इमरान खान शदीद नफसियाती अजियत का शिकार है, डेथ सेल में है, शायद दोबारा उनको कोई देख ही ना सके, और उससे बड़ी खबर तो वो आई जो कि अगरचे झूठी खबर थी लेकिन PTI ने उस पर मनोमन ईमान ले आए, अफगानिस्तान और इंडिया के चैनल चलाई कि इमरान खान का खुदा न खासा दुनिया जा चुके हैं। उसके बावजूद कोई पत्ता टस से मस नहीं हुआ। क्या KP, क्या पंजाब, जहाँ PTI की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बताई जाती है, कोई 1000 बंदा भी उसने प्रोटेस्ट नहीं किया बाहर निकल कर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ या सिस्टम के ख़िलाफ़ कि हमारे लीडर को आपने मार दिया, या हमारे लीडर को आपने इतने बुरे हालात के अंदर रखा हुआ है, या हमारे लीडर को जो है आपने डेथ सेल में रखा हुआ है, उसके साथ बहुत बुरी हो रही। तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप जो होती है वो क्या होती है। हमने इससे पहले भुट्टो साहब की पॉपुलर लीडरशिप देखी थी, वो बहुत पॉपुलर थे, जेन्युइनली पॉपुलर थे वो भी, लेकिन कोई एक बंदा ने निकला फांसी के लिए तो फिर उनको फांसी लग गई, नजायज़ लग गई। लेकिन इसलिए नजायज़ लगी कि उस ज़माने का जो मार्शल लॉ था उसको तो कोई एक ही प्रेशर आ सकता था ना, कोर्ट तो जेब में था, कोर्ट तो कोर्ट के अंदर था, उस सिस्टम के एक ही प्रेशर आ सकता था कि पीपल्स पार्टी के लाखों करोड़ों वर्कर्स बाहर निकल आते, वो नहीं निकले, उनको फांसी लगी, पता भी नहीं चला, दी अदर डे हो गया। अब इमरान खान साहब इतने पॉपुलर लीडर हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उनकी मौत की खबर आ जाती है, उनकी नफसियाती अजियत का आ जाता है, उनके वज़ीर आला के साथ बकौल वो जुल्म हो रहा है, उनकी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, तो PTI किस चीज़ का इंतजार करिए। अगर वो पॉपुलर है तो वो बाहर क्यों नहीं आते PTI, और अगर वो बाहर नहीं आती तो इस पॉपुलैरिटी का क्या फ़ायदा है। ये तो सारे हवाई शॉट्स हैं। सोहेल अफरीदी साहब क्या कर लेंगे अगर उनके साथ अवाम ही नहीं है लड़ने मारने के लिए या इंकलाब लाने के लिए या इवन पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। मुझे समझ नहीं आई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, और ये वो वजह है जिसकी वजह से आप कुछ भी कही जाए कि जी ये बड़ा जालमाना सिस्टम है, ये बड़ा फस्तायत पे मबनी सिस्टम है, PMLN को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा क्योंकि अवाम उनके खिलाफ या इस सिस्टम के खिलाफ बाहर नहीं निकल रहे। राना एहसान अफजल साहब, मजहर अब्बास साहब, शौकत यूसुफजई साहब, शौकत साहब, इतने बुरे हालात कोट किए जाते हैं इमरान खान के, इतने के आंखों में आंसू आ जाए, जज्बात, आपका दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाए, आम दिल जो है। तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इमरान खान साहब की हफ्ते से ज़्यादा खबर चलती रही, दुनिया चले गए, कोई एक बंदा बाहर नहीं निकला, कोई मुजाहरा, कोई प्रोटेस्ट, कोई पीसफुल कुछ नहीं हुआ। अब इतनी इंटरव्यू आ गया उनके बेटों का कैद, तो सर क्या पॉपुलैरिटी, क्या समझ नहीं आई कि क्या आप लोग नाकाम हो गए एज अ पार्टी लोगों को ऑर्गेनाइज करने में। लोगों को तो खुद निकलना चाहिए यार, परवाह किए बगैर किसी चीज़ के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, और इस वक्त ऐसा नहीं है कि कोई सियासी हुकूमत है और हम उसके ख़िलाफ़ नहीं निकल रहे। अब आपको भी पता है कि सियासी हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी है, और हमने देखा कि 2-3 प्रोटेस्ट हमने किए, उसके नतीजे के अंदर हमारे वर्करों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई। तो अब देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि आवाम के अंदर गम गुस्सा तो है, वर्कर के अंदर लावा तो पक रहा है, लेकिन जो लीडरशिप है वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसे सूरत हाल पैदा ना हो कि जिससे और मुश्किलात बढ़े। तो हमारे लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात वैसे भी हैं, कोई अच्छे हालात तो हमने देखे ही नहीं है। 9 मई, फिर उसके बाद 26 नवंबर, फिर उसके बाद और, तो सियासत तो करनी है हमने, लेकिन जो इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है कि जो वर्करों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, जिस अंदाज से पंजाब में डील की जा रही है और सियासी स्पेस ख़त्म की जा रही है, तो उस पर मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें हमारी नालायकी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये कि मुल्क जिस मुश्किल दलदल में फंसा हुआ है, अगर हमारी कोई ऐसी मूव हो जाए जिससे और मुल्क को नुकसान पहुँचे, तो हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन ये जो हुकूमत है ये अज खुद अपने पैर भी काट रही है, जमहूरियत का गला भी घोंट रही है। तो है, मुश्किलात हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन शौकत साहब, ये हुकूमत तो बड़े आराम से चल रही है, इसको आप कठपुतली हुकूमत कह लें, इसको आप कोई भी हुकूमत कह लें, ये तो बड़ी मौज कर रही है, स्टेबल काम चल रहा है। मैं और मार धाड़ का नहीं मैं कह रहा आपको, एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, एक इम्पैक्ट वाली डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, लोग आके बैठ जाते हैं, कोई ये नहीं कि वो हमलावर हो जाते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ, लेकिन चलो उसको तो कतई नजर ये बताएं कि ये हुकूमत तो बड़ी आराम से चल रही है। कामरान साहब, जी सर। कामरान साहब देखें, आप पुरअमन प्रोटेस्ट की बात करते हैं, ये जो 2 दफ़ा खान साहब की बहनों के साथ हुआ, क्या ये पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं था? और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, मतलब ये कि एक महदूद तादाद थी और वो सिर्फ पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे। तो आप बताएं कि उनके साथ क्या हुआ? तो पुरअमन एहतजाज तो है न एक्सेप्ट नहीं है, इनको कोई एहतजाज एक्सेप्ट नहीं है। अब आप देखें, अल्लाह की शान देखें, कभी ट्रांसपोर्टर हड़ताल करते हैं, कभी जो है टेक्सटाइल मिल वाले एहतजाज करते हैं, कभी फ्लोर मिल वाले एहतजाज करते हैं। तो लोग तो परेशान हैं, इस हुकूमत ने डिलीवर तो नहीं किया। आप देख रहे हैं कि कर्जे ही चढ़ रहे हैं मुल्क के ऊपर, अवाम को कुछ 1 रुपये का रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं आपके बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हमारी लीडरशिप ये चाहती है कि कहीं ऐसे हालात हमारी वजह से ना बने जिससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचे। और ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जो एटीट्यूड इस हुकूमत का है, एक दिन ज़रूर ये होगा और आप सब देखेंगे कि हालात ख़राब हो गए। लेकिन अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल आए, क्योंकि हुकूमत में सुनने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत में बर्दाश्त की ज़रूरत नहीं है। और सब जो है ना आके सब हरा हरा कहते हैं जी बस सब ठीक है जी, ये तो सब मुल्क चल रहा है। तो ऐसे मुल्क नहीं चलते कर्ज़ों के ऊपर। ये आप देखेंगे कि आप सूबे के हकूक़ नहीं दे रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा के 4500 अरब रुपए बन गए, NFC के, NHP के और बहुत सारे। तो कौन देगा ये पैसे? आप अगर नहीं देंगे सूबे कैसे चलेंगे? तो अगर आप ये काम करते हैं, एक तरफ आप मरियम साहिबा की जो हुकूमत है उसको आप फुल NFC का शेयर देते हैं और हमें आप हाफ भी नहीं देंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? कब तक ये लोग जो है ना इंतज़ार करेंगे और बर्दाश्त करेंगे? ये खुद हुक्मरानों को सोचना चाहिए। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बड़ी ज़बरदस्त और एक अहम मौजू छेड़ा है, और तो ये हुकूमत को खुद सोचना होगा। आज तो ये मज़े कर रहे हैं, लेकिन इसका जो नताइज है वो बड़े खौफनाक मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहे हैं। राइट सर, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं इससे पहले जाऊँ गवर्नमेंट के पास, मैं चाहूँगा इस चीज़ के हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बड़े बाहिर मदर अब्बास साहब हैं। मदर साहब, जैसे मैंने शुरू में बात की कि जो इमरान खान साहब की पिक्चर पेश की जा रही है राइटली और रॉन्गली, अभी आज इंटरव्यू उनके भाइयों बेटों का हुआ और वो भी बड़ा एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू था, जिसमें वो बताया कि इमरान खान को शायद हम दोबारा देख ही ना पाएँ, वो एक डेथ सेल में, डेथ रो में नफसियाती अजियत का शिकार है। लेकिन अवाम टस से मस नहीं हो रही, मतलब अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे पहले एक मौका था कि इमरान खान को जब हटाया गया तो लिबर्टी चौक पूरी भर गई थी, हज़ारों का मजमा था इधर। क्या इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या लोग अनरिलेटेड हो गए पॉलिटिक्स से या इमरान खान के इशू से? उनकी बहनों के ऊपर बताया जा रहा है इतना तशद्दुद हो रहा है जी, वो पानी और के टैंकर छोड़े जा रहे हैं, कभी उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, उनके वज़ीर आला को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, कोई रिएक्शन नहीं है अवाम का। तो उसका मतलब अवाम की साइलेंट टेसिड सपोर्ट है इस एंटायर सिस्टम को। शुक्रिया कामरान। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जो आपने शुरू में मिसाल दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक्त की बात हुई कि भुट्टो को फांसी दे दी गई और लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन उससे पहले जो क्रैकडाउन हुआ था उसमें कोई 10-15 हज़ार लोग जो है वो बंद कर दिए गए थे, कोड़ों की सज़ा हुई थी, जेल हुई थी, मिलिट्री कोर्ट्स,
प्रेस पे कंप्लीट सेंसरशिप थी उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी ये तनकीद अपनी जगह थी कि लोग उस तादाद में नहीं निकले भुट्टो को रिहा कराने के लिए जितनी तादाद में निकलने चाहिए थे। उसमें दो तरह की पॉलिटिक्स होती है। वो उसके बाद भुट्टो फांसी चढ़ गया, ज़ियाउल हक समझे कि भुट्टो या पीपल्स पार्टी का चैप्टर क्लोज हो गया। तो क्या हुआ, 40 साल तक आप पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स करते रहे, यानी भुट्टो की फांसी के बाद भी भुट्टो रेलेवेंट रहा। ये चीज़ जो सबक देखती है इस चीज़ में। आज जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, मैंने अगर आप ही के प्रोग्राम में जब ये बात हुई थी, जो आपने जिन अफवाहों की बात की कि इमरान खान साहब की डेथ की खबर अफवाह फैल गई थी, उस वक्त बैरिस्टर अकील थे आपके साथ गालबन जी, और मैंने ये बात की थी कि अगर सबसे बेहतर तरीका ये होता है गवर्नमेंट के लिए कि अगर ये प्रोपेगेंडा हो रहा है इस तरह की कि जैसे अभी बात की आपने कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है, तो बड़ा आसान सी चीज़ थी। और बैरिस्टर अकील को तो मैंने ऑफ़र की थी कि आप चलें, मुझे दिखाएं कि अडियाला जेल में ही इज़ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, और अगर ऐसा होता है, बल्कि मुझे क्या, कोई भी किसी भी जर्नलिस्ट टीम को ले जाएं उसमें, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की, और अगर जिस तरह उनका दावा है, गवर्नमेंट का दावा है, तो वो सही साबित हो जाएगा और इमरान खान साहब या पीटीआई का दावा गलत हो जाएगा या वाइसी वर्सा। लेकिन मदर साहब वो क्यों दिखाए, उन पे क्या प्रेशर है? जब मौत की खबर चली तो कोई एक बंदा बाहर नहीं आया, परेशानी में भी बाहर नहीं आया पीटीआई का प्रेशर। अच्छा तो फिर ये बताएं मुझे कि अभी अगर 200-250 लोग जाके अडियाला जेल के बाहर बैठ जाते हैं, उनकी बहनें बैठ जाती हैं, तो गवर्नमेंट पे क्या प्रेशर है? क्यों टेयर गैसिंग करते हैं, क्यों वाटर कैन यूज़ करते हैं, क्यों लाठी चार्ज करते हैं? बैठे रहने दें उनको, 6 दिन बैठी रहें, 1 हफ्ता बैठी रहें, 10 दिन बैठे रहें। इसका मतलब है कि वो प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं होता। अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर ना हो तो रोज़ मिनिस्टर सिर्फ इमरान खान का जिक्र क्यों करते हैं? इमरान खान आपके नज़दीक अगर पॉपुलर नहीं है, और पीटीआई की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ये बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है कि पीटीआई पिछले 2-2.5 साल में अपोजिशन लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकी। देखिए, 2 तरह की सपोर्ट होती है, एक होता है आपका सपोर्टर और एक होता है आपका वोटर और एक होता है आपका वर्कर। जो पीटीआई का प्रॉब्लम है वो ये कि एज ए पार्टी कंप्लीटली इन डिसरे, यानी तकसीम है, एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। इस वजह से मदर साहब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये नवंबर में जब वाक़या हुआ, बुशरा बीबी इंस्ट्रूमेंटल थी, वो थी, लीड कर रही थी, अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे। एक 25-30 हज़ार का मजमा था, केपी से चला, लेकिन अगेन देखे ना, पूरे पाकिस्तान से कॉल दी थी इमरान साहब ने। अगर सिर्फ केपी से 25-30 हज़ार बंदा चलेगा, ना पंजाब उसमें शामिल, ना सिंध उसमें शामिल, ना कोई और उसमें शामिल हो, सिर्फ केपी के 25-30 हज़ार जब इस्लामाबाद तक एंटर होंगे, 5-6 हज़ार रह जाएंगे, सर वो तो पुलिस बड़े आराम से कंट्रोल कर लेगी। जिस तरह आपने भुट्टो साहब को बताया 10-15 हज़ार लोगों से तो इंकलाब नहीं आया करते ना सर। आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन भी चोरी हो गया, अदालतें भी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी भी नहीं इस मुल्क में, तो ये तो बड़ा हाई ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपने इंकलाब लेके आना तो लोग तो देर अनरिलेटेड। अच्छा, अगर अच्छा फ़र्ज़ करें आपकी बात ये मैं मान लूँ, और बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लोग नहीं निकल रहे जी, नहीं निकल रहे, तो अगर इसका पैमाना ये है कि इसका पैमाना अगर ये है कि लोग जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है, लोग इमरान खान के साथ नहीं हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए तो बड़ी आसान सी चीज़ है कि वो असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बनाए। गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है कि वो फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान करे, मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराएं, पंजाब में होने काफ़ी डिले हो गए। साहब मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि इमरान की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। मेरा सवाल सुन लें दोबारा सर, मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ इस वक्त। मेरा ये है कि इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं है कि लोग अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर उनके लिए सड़कों पर निकला है, नंबर 1। और जब तक ये नहीं होता तब तक जो सिस्टम चल रहा है उसमें से इमरान खान का निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है। इमरान खान का अगर निकलना नामुमकिन है तो गवर्नमेंट जो है वो क्यों फिर रोज इमरान खान का जिक्र करती है? सर वो तो प्रोपेगेंडा का टूल है ना हुकूमत का, कि बता रहे हैं कि यार ये नेगेटिव है, ये करप्शन है, ये वो। चले पूछ लेते हैं गवर्नमेंट से। नहीं सवाल पूछते देखिए पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं। देखिए एक चीज होती है कामरान, एक चीज होती है कि लोग पॉलिटिक्स ऐसा भी एक सर्कल होगा जो पॉलिटिक्स से डिसइल्यूजन हो रहा होगा। वो ये समझता होगा कि ताकत के आगे हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ पूरी ताकत खड़ी हुई है, उसके खिलाफ मैंने क्योंकि उसकी सपोर्ट एक मिडिल क्लास का जो प्रॉब्लम होता है,
वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं होता। एक मिडिल क्लास का प्रॉब्लम अपने घर को चलाना भी होता है। तो चीज़ ये है कि कोई भी, जितने भी हमारे पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, किसी के लिए लाखों लोग उनकी रिहाई के लिए नहीं निकले। नवाज शरीफ की रिहाई के लिए निकले सर, शेख मुजीब की रिहाई के लिए निकले थे। अगरतला में जब उनको पकड़ा गया था, उन्होंने पूरा बंगाल बंद कर दिया था, छोड़ना पड़ा। तो फिर शेख, फिर वो पॉलिटिक्स क्या थी फिर? नहीं, बट और अल्टीमेटली वो पॉलिटिक्स सर वो तो उस वक्त तो वो नहीं ना उस तरफ जा रहे थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, पॉपुलैरिटी, हड़तालें, स्ट्राइकें, यूनिवर्सिटियां बंद, ये होती है पॉपुलैरिटी। मैं ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ इतना हिस्सा डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, देखो वही मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए वो हमने चीज देखी थी 1977 में जब पीएनए की मूवमेंट चली थी। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी जिस दिन मार्शल लॉ लगा, जी सर, उसके 90 रोज के अंदर वो पॉपुलैरिटी जीरो नजर। सर आपका पॉइंट आ गया। अब मैं जरा दोबारा सारी प्रेडिक्शन आपने सवाल उठाया, मैं रखना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट के सामने। भाई बात एक तो ये है कि राणा साहब, एक तो आपकी हर जगह आपकी गवर्नमेंट की जग घसाई हो रही है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो उनकी बहनों के पे भी तशद्दुद कर रही है। वो उनके इमरान खान के ऊपर जो है डेथ सेल भी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, यूएन की रिपोर्टें भी आ रही हैं। आपको अपनी जग घसाई का कोई एहसास नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप इमरान खान से चाहे उसका खौफ स्ट्रीट पे है या नहीं है, प्रेजेंस लोगों की डरे हुए तो आप इतने हैं कि मजहर साहब और शौकत साहब ये कह रहे हैं कि रोज़ आप उसको लेके रो रहे होते हैं बैठ के। और अपोजिशन लीडर भी आपने अब तक नामजद नहीं किया, वो क्या वजह क्यों लगाया अब तक आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आप मुझे ज़रा मौका दे दीजिएगा। देखें, बात ये है कि आपने वो इंटरव्यू की बात की जो बेटों ने दिया, तो उसमें तो बेटे कह रहे थे कि पता नहीं हम अपने बाप से मिल भी सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। तो डेटा ने क्या बताया कि 140 या 170 मुलाकातें तो फैमिली की हुई हैं, तो बेटों की नहीं हो सकती थी अगर वो पाकिस्तान आ जाते। तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना। उन्होंने आइसोलेशन की बात की तो हमने कहा कि 900 मुलाकातें होती हैं, कोई 870 दिनों के अंदर 900 मुलाकातें अगर इंडिविजुअल्स की हुई हैं तो कौन सी आइसोलेशन है? तो भाई मुलाकात आप कोई सेल में तो नहीं करवाते ना, मुलाकात तो आप किसी और कमरे में कराते हैं सर। उसका तन्हाई से क्या ताल्लुक? नहीं, बात सुन लेना, आइसोलेशन में मुलाकातें नहीं होती ना कामरान साहब। जब आप आइसोलेशन में होते हैं तो फिर इस तरह मुलाकातें नहीं होती। तो आपको डेटा ने बताया कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया तो अक्लमंद है, वो समझती है, देखती है। अब उन्होंने कहा, आपने कहा जी ये केमिकल, अब कल है कि केमिकल मारा है हमारे ऊपर, अब वो भी प्रोपेगेंडा है, झूठा साबित हो। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा केमिकल मारा, मैं तो पानी की बात की है फिलहाल, वो भी झूठा। नहीं, मैं बता रहा हूं ना। देखें, अब ये भी कि क्यों मारा, देखें इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बात ये, आप बिल्कुल उनको वहां बैठे रहने दे सकते हैं, लेकिन रात की पहली बात, आप मुलाकात क्यों नहीं करा रहे हो उनकी बहनों की? यार ट्यूसडे का दिन था, आप क्यों नहीं मुलाकात कर रहे? मसला क्या है? क्या इतना मसला है? आप मुझे मौका दो, आप मुझे देखें, इतने सवाल पूछे, अब मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। देखें, शुरू हुए माशाल्लाह कि वहाँ कोई अगर इंसिडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, क्या वो धरना देने की जगह है? क्या वो जलसा करने की जगह है? जलसा तो नहीं था, 100-200 बंदा था, लेकिन अगर वहाँ कुछ हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो बिल्कुल वहाँ इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ मजमा लगा के रखें और वहाँ कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए और वो नया तमाशा लग जाए। अब क्यों नहीं निकलती अवाम? देखें, अवाम इसलिए नहीं निकलती कि नहीं, पहले उधर ही आए आप अब ये मजमा की नौबत क्यों आई? आप उसको मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या मसला? पहले इस पे आए ना सर, फिर आते हैं अवाम के ऊपर। अवाम तो आपके लिए भी नहीं निकली, छोड़े इस बात को। चले, मैं आपको उसके आपने मुझे कोई जवाब तो मुकम्मल सर, मैं नहीं आपको मैं सवाल पूछा रहा, मिलने क्यों नहीं दे रहे उसको? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? मसला क्या है? ये नया सवाल पूछ लिया ना। नहीं, ये वही सवाल है कि आप अगर मिलने क्यों नहीं दे रहे उसको भाई? उसके भाई बेटे भी यही कह रहे हैं ना कि फुफियों से भी नहीं मिलने दे रहे। अब मैं इसका जवाब दे दूं? जी दे इसका जवाब दे दूं। अच्छा, इसलिए नहीं मिलने दे रहे कि प्रिजन रूल 265 कहता है कि एक सियासी कैदी जो है, जो सजा याफ्ता है, वो सियासत नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। अब उसको अगर 900 दफा मिलने दिया और उसने 900 दफा जो है वो 265 को वायलेट किया और वो एक तमस्खर और तमाशा, और वो घर बैठा जो है वही काम कर रहा है कि वो नफरत के बीज बो रहा है, तो भाई क्यों बो रहे? उसको रेड कारपेट बिछाएं, पे उसको कहें कि करो, लगाओ तमाशा। अच्छा, इस मुल्क में इजाजत तो नहीं दी इतनी इतना लॉ है कि आपको 265 याद आ गया, माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, इतना लॉ है और भी बहुत सारा लॉ है और वो इम्प्लीमेंट भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ अवाम इसलिए नहीं निकलती क्योंकि अवाम को पता है कि इसने कुछ डिलीवर नहीं किया जब ये हुकूमत में 99 में जब अवाम नहीं निकली थी आपकी लीडरशिप के लिए, तब आपने डिलीवर नहीं किया था।
नहीं अच्छा, मुझे अगर सिर्फ आप मेरा 217 में अवाम आपके लिए निकली, आपने डिलीवर नहीं किया था। हर बताए ना, जवाब देना साथ साथ। हर 2 लाइनों के ऊपर अगर आपने मुझे काट देना है तो मैं जवाब क्या, मैं आपका किस चीज सर साथ साथ देना, तुर्की में तुर्की जवाब दिया, डायलॉग हो रहा है आपके साथ सर। नहीं तुर्की देखिए, मुझे बताएं 2017 में अवाम निकली थी जब आपको प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। आपने 99 में अवाम निकली, आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। 93 में आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, अवाम निकली। देखिए मैं निकली थी अवाम, निकली थी। बात ये है कि अवाम इतनी कोई तकलीफ में नहीं है। अच्छा सुन ले आप मुझे बोल जी बोले राणा साहब बोले। देखें बात ये है, अवाम के बारे में खान साहब बात क्या कर रहे हैं, कौन सी अवामी गुफ्तगू कर रहे हैं, या उनकी जमात कोई अवामी कोई झंडा लगा के चल रही है कि अवाम के लिए कुछ बेहतरी की होगी या करने जा रहे होंगे कि वो निकले, वो नहीं कर रहे। दे हैव लॉस्ट, वो कोई पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये मेरा ये सवाल ही नहीं था, आप जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे ये क्यों पूछूं कि इमरान खान के लिए अवाम को, मैं वो पूछूंगा तहरीक इंसाफ वालों से, आपसे क्यों पूछूं? मैं आपसे तो मैं ये पूछता कि यार आपकी हुकूमत की कोई तरह की क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, आपका कोई आपको कोई मानता जानता भी है या नहीं है, आप कुछ कर करा भी रहे कि नहीं, आपके पास कोई पावर है भी या नहीं है, आपके लिए कोई अवाम कोई कभी निकली कि नहीं निकली, आपसे ये सवाल पूछूंगा ना सर। मैं आपसे मैं इमरान खान का सवाल क्यों पूछूंगा? ये तो आपने जर्नलिज्म की बिसाती पलट दी कि मेरे सवाल खुद ही जवाब दे रहे हैं आप इसका। ये सवाल नहीं है मेरा कि इमरान खान के लिए अवाम को। राणा साहब आपसे सवाल नहीं है, आप मेरे से अच्छा चलें ठीक है, आपने मेरे से इतने सीनियर हमारे उस्ताद बैठे हैं मजहर अब्बास साहब, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो मजहर अब्बास साहब मुझे फेल करके उठेंगे यहाँ से। मजहर साहब ये सवाल इनसे करना बनता है, ये जो सवाल एक मिनट मजहर साहब बताएं आपसे, ये सवाल इनसे करना बनता है मेरा कि इमरान खान के लिए जवाब पसंद नहीं आ रहे। नहीं आपको बनता ही नहीं, आप मजहर साहब बताए ना, आप ये सवाल बनता है मेरा इनसे। नहीं कामरान, लेकिन राणा साहब को उनका जवाब तो देने देना मुकम्मल, दे के चले गए दूसरे। ताकि उनसे मजहर भाई वो शुक्रिया मजहर साहब, कामरान साहब निकल कर चले गए। आप नून लीग वालों को जवाब नहीं देने देते, तहरीक इंसाफ के आप नून लीग वालों को जवाब नहीं देने देते। आपके पास कामरान साहब, आप नून लीग वालों को जवाब नहीं देने देते। सर आपके पास कोई जवाब है ना, आपके पास जवाब है, सुन ले जरा, और ना आपके पास जवाब है। मैं तो हैरान हूं कि आप सुनना नहीं चाहते। अच्छा जी बोले आप सुनना नहीं चाहते, बोले। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें तस्लीम दुनिया करती है, हमें मिडल ईस्ट, अमेरिका, रूस, चाइना तस्लीम करता है। हमने मीशत पे $15.5 अरब के रिजर्व्स कर दिए हैं, महंगाई काबू में है। हाँ ग्रोथ नहीं है लेकिन 3 साल पड़े वो भी कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर इन स्पॉटलाइट ओवर ट्रम्प्स गजा प्लान, राइटर्स की खबर है। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल मिलिट्री चीफ इन डेकेड्स फेसेस द टफेस्ट टेस्ट ऑफ दिस न्यूली amassed power as Washington pushes Islamabad to contribute troops to the Gaza stabilization force। पाकिस्तान की ये इंपॉर्टेंस है कि इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो मिलने जा रहे हैं, तीसरी दफ़ा ये मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मिडल ईस्ट समझने के लिए हमारे आर्मी चीफ को बुला रहा है, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि गजा स्टेबलाइजेशन की फोर्स दे दो, जो हम खुशी खुशी देंगे, हमारी मुस्लिम कंट्री है, आपको कोई नहीं जानता। मैंने खबर पढ़ी है कि आपको कोई नहीं जानता, ये इकॉनमी वगैरह के जो महाज हैं ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने संभाले हुए, आप बस मजे करें सर, गंडेरिया खाएं आप बैठ के, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू द, चले आप अपना तजिया करें, हमें सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ऐसी बात। शौकत भाई आप भी मान जाए इनको एक बात। दूसरी बात शौकत साहब, मैं तो ये हैरान हूँ कि यार वैसे इतना ये पुअरली जुमला हो चुका है ना, इतना वो आम जुमला हो चुका है, नून लीग बोलती है मुकाफात अमल, लेकिन अब क्या करें, इसके अलावा कोई है नहीं। मैं सोचता हूँ कि जो इमरान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, हम तो फिर भी देखें उनको मीडिया टॉक टाइम दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनके मुतालिक बात की जा रही है। आपके दौर में तो जनाब हमें बात करने की इतनी भी इजाज़त नहीं थी। अगर नून लीग के हक में नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाई जाती थी उस वक्त भी, नून लीग के हक में इमरान खान के खिलाफ कोई एक शो हो जाता तो आपको पता है कि कहाँ तक से कॉलें आया करती थी। अल्लाह का शुक्र है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर हमें कोई कुछ नहीं कहता, बिल्कुल न्यूट्रल मामला चल रहा है। तो सर आपने को रियलाइज़ किया कि आपने कितनी गलतियाँ की, ख्वाह जनरल फैज साहब को मिलाया, ख्वाह उस वक्त की आईएसआई को साथ मिलाया, क्या विंडिक्टिव माहौल आपने क्रिएट किया यार, ऑपोजिशन को भर भर के आपने अंदर डाला, और इसका खमियाजा भुगत रहे कि अब कोई पॉलिटिशियन आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, कोई आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। शौकत साहब देखिए ऐसी बात नहीं है, हमने अगर कोई गलतियां की हैं तो बिल्कुल हुई होंगी, क्योंकि सियासी लोग हैं, सियासी लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक बार गलती हुई है ना। लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी तो 4-4 मरतबा आई है इक़्तिदार में और बार बार गलतियां कर रही है,
और उन गलतियों की वजह से आज उनकी जो वोट बैंक है वो सुकड़ता जा रहा है। अब देखें, इमरान खान की हुकूमत इसलिए ख़त्म की गई कि जी 12% महंगाई है। अब 12% जो है ना, इनके दौर में आके वो 38% पे जा चुकी थी। आज भी लोग रुल रहे हैं, उनको कोई 1 रुपए का रिलीफ इसलिए नहीं खत्म की गई सर। हुआ क्या, हम जब जा रहे थे 46,000 अरब का कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर, आज 76,000 अरब पे पहुंच गया है। ये जो 36,000 अरब का जो कर्जा लिया गया है, ये कर्जा कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? ये कोई बताए? IMF की किस्त अगर आज भी बंद हो जाए तो मुल्क तो चल ही नहीं सकता है। ये कहते हैं जी मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, हमने बचाया। और भाई साहब, हमारे हुकूमत खत्म हो रही थी, $16.4 बिलियन हमारे रिजर्व थे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, $14.4 बिलियन, मैं एक बात बताऊं, आप यकीन करें आपकी $9.2 बिलियन दोस्त ममालिक नहीं गिरी के मईशत का मसला था। इस मुल्क में मईशत का इशू नहीं है, इस मुल्क में प्रॉब्लम है सिविल क़यादत का और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात के बैलेंस का। आपकी हुकूमत इसलिए गिरी कि जिन लोगों ने आपको बनाया, आपने उनको आंखें दिखाई तो उन्होंने कहा जी अब आप हट जाते हैं, फिर आप हुकूमत करके दिखा लें। आपकी हुकूमत सर इसलिए गिरी है। आपकी हुकूमत इसलिए नहीं गिरी कि इकॉनमी का मसला हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। आपको तो दोनों वजीर खजाना वहीं से आए हुए थे। वो क्या वो मसला थोड़ी था आपका, वो मसला नहीं था आपका सर। एनालिसिस तो शौकत भाई जरा एक्यूरेट थोड़ा सा देख ले कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी। और ये चलाक निकले राना साहब, इन्होंने मौका देखा कि आपका झगड़ा हुआ है, इन्होंने फौरन हाथ सीधा कर लिया, तो उन्होंने कहा चलो हम तो न्यूट्रल हैं, हुकूमत करके दिखा दो। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मेरी लास्ट मुलाकात हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2 दिन पहले, सर मैं अर्ज कर लूँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2 दिन पहले इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी तो हुकूमत चलाई इस्टेब्लिशमेंट रही थी, जब वो न्यूट्रल है तो उसका मतलब ही ये है कि हमने गिरना ही गिरना है। तो सर गलतियाँ तो आपके एंड पे ही बहुत है ना सर, या पहले चढ़ना नहीं था फिर चढ़ के। मैंने शुरू में कहा कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और एक गलती ये भी थी, लेकिन हम तो उस गलती के बाद दोबारा गलती करने के लिए तैयार नहीं है ना। हमारा लीडर कुर्बानियाँ दे रहा है ना, और वर्कर कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना। वरना आज भी अगर हम ये चाहें कि जी कोई मुसालियत हो जाए तो वो तो आज भी पॉसिबल है। लेकिन लीडर जो है वो ये नहीं कर रहा है कि वो बीमार होकर कहे कि मुझे बाहर भेज दो या कोई और, वो तो नहीं कहा, वो तो कह रहा है जो करना है कर लो, मैं यहीं पे रहूँगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत खुद भी बड़ी ब्लश होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें, सियासी एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगाना जो है ना, ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत गैर मकबूल है। अगर हुकूमत गैर मकबूल ना होती तो क्या हमारे दौर में धरने नहीं होते थे? हमने तो किसी को नहीं रोका था। पेशावर के अंदर धरना था, मैं उस वक्त वजीर था, मैंने पानी की टैंकर भेजे थे कि जी जाए उनको पानी की वो छिड़काव करें और पानी फराहम करें उनको। तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो कभी भी चीज़ों से नहीं घबराती। लेकिन ये तो आप देखें कि अगर 400 का मजमा है उसके लिए भी नहीं। ये मुझे बता दें, मेरे भाई बैठे हुए हैं, कि हम कहाँ जलसा कर सकते हैं, कहाँ एहतजाज कर, वो जगह राणा साहब कहाँ जलसा कर सकते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो बताएं हमें कोई और जगह क्विकली। राणा साहब फिर मैंने ब्रेक लेके मदर साहब के पास लाहौर में करने दे रहे हैं हमें, लाहौर में करने दे रहे हैं तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं ना। सुन तो लें, KPK में ये जलसे कर रहे हैं और वहाँ लाखों का मजमा आ रहा है जी। हर जलसे में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बंदा जो है वो आ जाता है। तो यहाँ भी जलसे पंजाब में भी कर लें इनको, लाहौर और हमने इस्लामाबाद में इन्होंने जलसे किए। आप इजाजत दें, 5-6 लाख लोग आप दे दें हमें लाहौर में, आपको इजाजत है। KPK में तो 8-7 हज़ार से वो बात करें जो आपके आपका पेशावर के जलसे में आपने नोटिस दिया हुआ है, किसी को भी जलसे की इजाजत देने की सिवाय जमात इस्लामी। मैं चैलेंज करता हूँ कामरान भाई, ये पेशावर में करें, हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। ये हमें लाहौर में जगह दे, मीनार पाकिस्तान के ऊपर। सर इनका दिमाग खराब है, जलसे करें, इनको जलसों के बगैर बनी बनाई आराम से हुकूमत चला रहे हैं। इनको क्या जरूरत है? देखो चाय पी रहे हैं आराम से। राणा साहब, आपने तो जलसे पे नोटिस जारी किए हैं कि बंदे नहीं पूरे किए। आपने तो पेशावर के जलसे पे नोटिस जारी किए हैं, ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। चलो अच्छा राणा साहब, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लें कि आप पेशावर में कर ले, हम लाहौर में कर लेते हैं। ये जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को अब्सकॉन्डर डिक्लेयर, यार उसको गिरफ्तार करके खत्म करें मामला यार। KP का या गवर्नर राज लगाए, ये तंग कर मारा यार इन्होंने PTI वालों ने। राणा साहब खत्म करें यार मामला, लगाए यहाँ पे, जिस तरह की गिरफ्तार करें गवर्नर राज लगाए की उन्होंने। देखें बात ये जो उन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरह बल्कि गुस्ताखी की आपकी शान में अंदर बयानिया बनाया है, गवर्नर राज बनता है कम से कम। नहीं, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो फिर बिल्कुल ये मुमकिन है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये पॉसिबिलिटी है। यार मुमकिन क्या होता है यार, क्या हो गया राणा साहब?
हमारी जान छुड़ाएं, हमें भी कोई अच्छी खबर दें यार, गिरफ्तार करें, मसला ख़त्म करें। इनकी 70 के करीब इनके खैबर केपी की असेंबली के 92 में 17 अरकान वफाकी पुलिस को मतलूब है। मैं तो कहता हूँ आप एक एक्शन करें, वहाँ पे इन सबको गिरफ्तार करके लाए, खबर बनेगी, हमारे प्रोग्राम में भी जरा मजा आएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जरा सोचें जरा इस बारे में और मशवरा दें प्राइम मिनिस्टर को, कोऑर्डिनेटर है आप आफ्टर ऑल। ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मैंने पूछना ये है मजहर अब्बास साहब से भी कि भाई ये कह तो रही है तहरीक इंसाफ की दोबारा गलती करने को तैयार नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इमरान खान तो दोबारा गुनाह करने को तैयार है, गलती करने को भी तैयार है। वो तो कहते हैं जनाब मैं तो बात ही करूँगा इस्टेब्लिशमेंट से। आज इस्टेब्लिशमेंट का कोई छोटा अफसर भी जाके इमरान खान को आई थिंक डील ऑफर कर दे तो मदर साहब जवाब देंगे क्या इमरान खान आएंगे? वो तो इन पे 4 हरफ भेजते हैं ना पॉलिटिशियंस पे। इस्टेब्लिशमेंट से तो बात करने को हमेशा तैयार है, वो चेंज तो बिल्कुल नहीं हुए। वो एक ब्रेक लेंगे जी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो जा रहे हैं अमेरिका। दिस इज़ 3rd विजिट और इस वक्त अमेरिका और वाशिंगटन जो है उनको उनकी बड़ी ज़रूरत है मिडल ईस्ट के इशू को समझने के लिए और शायद गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ जाती है गज़ा में पीस के लिए। मजहर अब्बास साहब, गिवन द फैक्ट के इमरान साहब के साथ कोई मामला या डील करने को तैयार नहीं और गिवन द फैक्ट कि जनरल फैज़ का जो मामला सामने आया है उसमें लग ही रहा है कि वो 9 मई के अंदर वादा माफ गवाह बन सकते हैं इमरान खान के अगेंस्ट। आप कैसे देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़? उनके बेटे कह रहे हैं हम जनवरी में शायद पाकिस्तान आए, क्या उनके आने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा या सिस्टम बस ऐसे चलता रहेगा? देखिए कामरान, एक तो ऑन अ सीरियस नोट ये जो अभी आपने बात की ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ट्रिकी है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो गज़ा में उतनी फोर्सेस को भेजते हैं उन फोर्सेस के साथ, क्योंकि अगर एक ही कंडीशन पे गालबन मैं कह नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस जो है कभी भी हमास के ख़िलाफ़ नहीं वो रोल प्ले करेंगी। तो ये गालबन ये बात तय करनी है, अदरवाइज़ रिहैबिलिटेशन के लिए बाकी चीज़ों के लिए शायद हो सकता है कि हमास ने सरेंडर कर दिया सर, आप सपोर्ट सब तभी तो पीस नहीं, हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ आगे वही मैं कह रहा हूँ कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू हमास को डिसआर्म करने वाली बात, बिल्कुल डिसआर्म करने वाली बात में पाकिस्तान कभी भी रोल नहीं प्लेगा। जो दूसरी बात कह रहे हैं, देखिए अभी दोनों राना अफजल साहब ने भी और अपना शौकत यूसुफजई ने भी एक दूसरे को ऑफ़र की। चीज़ ये कि क्या राना अफजल साहब ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि पीटीआई अगर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त देगी मांगेगी तो राना साहब दिला देंगे? क्या शौकत यूसुफजई, देखिए शौकत मेरा बहुत पुराना दोस्त है, शौकत की कंडीशन पीटीआई में ऐसी है जैसी जावेद लतीफ़ की मुस्लिम लीग नून में। दोनों के साथ जो है वो उनकी पार्टियों में बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, शौकत भी जानते हैं और जावेद लतीफ़ भी जानते हैं अच्छी तरह। तो मुझे नहीं लगता कि, और अगर अच्छी बात है अगर ये दोनों ये एश्योरेंस दे रहे हैं तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो देखें कि कई महीने से, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी, मतलब कहीं होता है कि आप महीनों लगा दें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने में, आप महीनों लगा दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने में। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके ख्याल में हुकूमत क्यों नहीं लगा रही सर, क्या वजह? चले इसलिए कि पॉलिटिकली देखें चीज़ ये है, क्यों नहीं लोकल बॉडीज इलेक्शंस पंजाब में हो रहे? अक्टूबर में होने थे ना, क्यों नहीं हो रहे? ये सारी हुकूमतें, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम नहीं है। जब पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने भी लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराए, उन्होंने तो बल्कि इलेक्टेड जो बॉडीज थी उनको ही डिसॉल्व कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए थे। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉब्लम ये है कि एक तो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, वो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है वो लड़ना नहीं चाहते। लेकिन सर पीएमएलएन के पास तो चैलेंज नहीं करते, रीजन है नहीं है इनसिक्योर फील होने का अपनी पॉपुलैरिटी को लेके। देखिए ना, अब यही बात है कि पीएमएलएन सिक्योर्ड फील करती है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की उसको मुकम्मल हिमायत हासिल, लेकिन इलेक्शन से लोकल बॉडीज का जो टारगेट है इसलिए कि बहरहाल 8 फरवरी हमारे सामने है ना, 8 फरवरी पे सब कुछ हुआ था ना, उसके बावजूद भी पहली मर्तबा हुआ कि पार्टी बेस्ड इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार सबसे बड़ी तादाद में जीत कर आए। तो ये चीज़ें तो सामने हैं ना, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आगे चल के ये चीज़ें होती हैं, और ये मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को कुछ समझना चाहिए कि आप पॉलिटिकल सप्रेशन, आप मुझे बताएं कि डॉन के पिछले 2 साल से कंप्लीट बैन है डॉन के इश्तिहारात पे, कोई रीज़न है उसका? पाकिस्तान का सबसे मोतबर अंग्रेज़ी का अखबार
2 साल से उसके इश्तिहारात वफाक ने बंद किए हुए हैं। ठीक है, इज देयर एनी Point आ रीजन गया। फॉर दैट? ठीक है, ये जब तक आप डिसेंटिंग वॉइसेस को किल करेंगे ना, तो फिर इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हैं। इसका मतलब है आपको ये यकीन नहीं है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में कंप्लीटली कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम होती है हमारी, जो भी पार्टी रूलिंग होती है वो अपने आप को इनसिक्योर सर, आपका point आ और गया। ऑपोजिशन को दबाती है। राणा साहब, ये आप लोगों की आखिरी टर्म चल रही है, क्योंकि पॉपुलर तो आप है नहीं, इलेक्शन कराना आप अफोर्ड नहीं कर रहे लोकल बॉडीज का, ये आखिरी टर्म है। भाई दास्तान भी ना होगी, दास्तानों में शेर का एक बिस्तरा है ये। अभी तो कामरान साहब इस टर्म का मिड भी नहीं पहुंचा। अभी तो हमें डिलीवरी और परफॉर्मेंस के हमारे 3-3.25 साल पड़े, तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ होएगा। और उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर ये होगी, जी, हाँ बिल्कुल, और एक चीज़ ज़रूर होगी कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन ज़रूर हो जाएगा। अभी यहाँ जो सारी ये PIA भी प्राइवेटाइज होने जा रही है और हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी इस मुल्क के अंदर। जो ये ताने दिए जाते हैं कि अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, वो भी आएगी। तो वी आर ऑन द राइट पाथ। हम रिफॉर्म्स और चीज़ें जो हैं वो उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उसके नतायज आपको नज़र आना जल्द शुरू हो जाएंगे। स्टेबलाइजेशन हमने जो अचीव की है, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। तो बिल्कुल आप पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे इतने अच्छे काम करने के बाद भी? आखिरी क्या टर्म वजह है है? इंशाल्लाह। नहीं देखें, पॉपुलैरिटी अभी आपको ज़िमनी इलेक्शन में नज़र आ गई, क्लीन स्वीप किया PMLN ने, और आगे अब अगली पॉपुलैरिटी का जो इम्तिहान होना है वो 2029 में होना है। उसके लिए इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी से बीच में लोकल बॉडीज के भी गिरा के जान छुड़ाए यार। हो रही है, लोकल बॉडीज भी पंजाब में आ रहे हैं जी। अभी उसके ऊपर जो है वो आपने तैयारी की भी है ना पूरी? आपने चंद हफ्तों के अंदर उसके आपने तैयारी की भी है ना पूरी, ना हारने की? पूरी तैयारी है जी, ना हारने की, पूरी एट एनी कॉस्ट नहीं हारना, जीतने की नहीं। इंशाल्लाह ताला आप डिसअपॉइंट होंगे कामरान साहब। हम क्यों? आप हार जाएंगे, आप हार जाएंगे, डिसअपॉइंट जीतेंगे। मेरा एनालिसिस ये है कि ना हारने की तैयारी है, आप कह रहे हैं मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। राणा साहब क्या हो गया है? अच्छा जी, हम जीतेंगे तो आप खुशी तो नहीं मनाएंगे ना? नहीं, मैं जीतूंगा अगर आप जीतेंगे। देखें, अगर आप जीत गए तो नॉर्मल खबर होगी, अगर आप हार गए तो ये ब्रेकिंग स्टोरी होगी। ये बात मदर साहब भी जानते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ। अगर आप जीतेंगे तो ये एक नॉर्मल स्टोरी होगी, स्टोरी नहीं मिलेगी जी। और अगर आप हारेंगे तो मेरे भाई तब मजा आएगा, तब बहुत बड़ी खबर होगी ये। शौकत भाई, लोकल बॉडीज के इलेक्शन मैं आपको क्या बताऊं? खबर आपको हम जी बोले राणा साहब। आपको हम मौका नहीं देंगे जश्न और खुशी मनाने का और ब्रेकिंग न्यूज देने का हम मौका नहीं देंगे आपको। चले राणा साहब, आप अगर इस तरह के उसकी पोजीशन के अंदर खुश है, अल्लाह आपको और खुश रखे। मैं अब और क्या कह सकता हूँ? इस तरह अगर आप इसको आप अगर एटर्नल खुशी समझ रहे हो, सेटिस्फेक्शन अपनी जिंदगी की, कि यही आपकी जिंदगी है आप लोगों की, आपकी हुकूमत की, तो अच्छी बात है भाई। अल्लाह नहीं, हमें खुशी तो मिलेगी जब मुल्क आगे बढ़ेगा। जो एजेंडा है, माशी एजेंडा है, एक तो उस पे हमें खुशी होगी। चले शौकत साहब की सुनने फिर सवाल करना। शौकत जी, शौकत भाई, ये इन्होंने जो बात कर ली ना कि हमारा मुल्क तरक्की के राह पे गामजन हो रहा है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं है, कारखाने जो है बंद हो रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म नहीं हुई है, माशी बहरान सर पर है। तो मुझे नहीं पता कि ये ग्रोथ रेट अभी ये कह रहे हैं कि जी हम उस तक नहीं पहुंचे, यानी ग्रोथ रेट इनकी हमारे तक नहीं पहुंची। हमारी 6% थी, आज 2% से ऊपर नहीं जा रही है। तो ये कौन सी तरक्की है? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नहीं है जो 20 अरब डॉलर का खसारा दे। तो ऐसी ग्रोथ ये शौकत भाई, लोग खुश हैं, देखे नाश्ते कर रहे, खाने खा रहे, कुल्फियां खा रहे, मौजे कर रहे, निहारियां खा रहे हैं। आप पता नहीं किस आवाज़ की बात लेके बैठे हैं। देखिए खुश है, और इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इनसे खुश हैं। मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं, लोग ये मैं नहीं कह रहा इनसे खुश हैं, इन पे तो पता नहीं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इनके साथ तो, लेकिन लोग वैसे खुश हैं। पाकिस्तान की एक खास इकॉनमी है, उसमें कुंडा भी चल रहा है, उसमें दूध में पानी भी चल रहा है, उसमें पेट्रोल में घासलेट भी चल रही है। किसी ने क्या खूब कहा था कि ये करप्ट इकॉनमी है, कोई भूखा नहीं मर रहा इसमें सर, सब सही चल रहा है। जी सर, देखिए कामरान साहब, मेन चीज़ ये है कि आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल ठीक है या नहीं है। लेकिन कल भी पंजाब में गटर से एक शख्स फौत हो गया, गटर का ढक्कन नहीं था। सिंध के अंदर आप जाएं, रोज़ाना की खबर आती है, बच्चा गिर गया, फलां हो गया, इतने मर गए। और एक पिंडी की रिपोर्ट कल आई है, मैं हैरान हुआ हूँ
कि वहाँ एक महीने में इतने कत्ल होते हैं कि जितने हमारी दहशतगर्दी में लोग नहीं मरते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इतने बड़े बड़े दावे इनके कि हमने तो पंजाब से पेरिस बना दिया। ये कौन सा पेरिस है? अब अल्लाह खैर करे 19-20 को बारिशें हो रही हैं, अब ये पेरिस भी देख लेंगे हम, क्योंकि हर साल बारिश होती है तो पंजाब हमें नजर आ जाता है कि जी ये पंजाब है। यार तो शौकत कहने का भाई मकसद आप ये है कि इतने देखिए परेशान ना हुआ करें। अभी जबरदस्ती आप कहते हैं दोस्त डालने के ट्रांसपोर्टर्स की जरिए हड़ताल, वो देखे खत्म हो गई। ओ भाई मामला सब ठीक चल रहा है, सब शांति अमन से है, आप भी अमन में रहे, सहूलत में। इमरान खान, और अब मजे की बात आपको बताऊं एक, लेकिन इमरान खान खुश है, ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। बस ज़मीर क्या चीज होती है यार? ज़मीर क्या होता है? राणा साहब बताएं इनको, ज़मीर किस चीज का नाम है? ज़मीर मार के बैठना पड़ता है इधर, क्यों राणा जी? हमारा क्या राणा साहब बताएं ना। देखिए बात ये कि नहीं देखें, बात ये है कि जिस सियासत पे पीटीआई जिस पे गामजन है, वो इस मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं यार ये तो एक ब्रेक ले लूं जरा, उसके बाद जिस पे गामजन उस पे आते हैं, और आपको मैं बताता हूं कि बड़ी खबर क्या है। ये सारी छोटी बातें हमने की हैं, बड़ी बात बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। अब पता नहीं कौन सी ये छोटी मोटी बातें लेके बैठे हुए, बड़ी बात जो है वो आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है, उनको एक दफ़ा फिर ट्रंप ने बुलाया, और वो मिडल ईस्ट के अंदर जो स्टेबलाइजेशन लेके आनी है उसके लिए वो उनसे मशवरा करना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और पाकिस्तान का इससे जो स्टैच्योर है उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें होती रहती हैं। कल दोबारा रिपोर्ट करें, आओ कल तक इजाज़त।